चैप्टर 44 की स्टार्टिंग होती है, जहां जयह्योन की नज़र किसी पर जाती है, जिसे देखते हुए वो कहता है, हे, क्या वो जिन्योंग नहीं है? ओ, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। आखिर वो अकेला क्यों है? बोमी कहाँ है? तभी सेओन हुई खुश होते हुए कहती हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूं कि ये यही डिजर्व करता है। चलो इसे इग्नोर करो। पर जयह्योन जिन्योंग की तरफ देखे जा रहा होता है, तो सेओन हुई कहती है, मैंने कहा चलो, आखिर तुम क्या देख रहे हो? और वहीं जिन्योंग उन्हें ही शांति से देख रहा होता है। तो जयह्योन कहता है, क्या हमें उसे ऐसे अकेले छोड़ना चाहिए? ये सुनकर स्योन हुई परेशान होते हुए कहती है, उसकी आंखों में मत देखो, वरना तुम उसके जाल में फंस जाओगे। मेरे पास वापस आओ जयह्योन। इसी बीच हमें जैमिन दिखाया जाता है, जिसके पास कोई आया होता है। वो कोई और नहीं, बोमी होती है। बोमी उसके पास आकर कहती है, सभी तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया तुम्हें गए हुए, वो भी बिना छाते के। ये सुनकर जैमिन हैरान हो जाता है और कहता है, तो तुम इस वजह से मुझे ढूंढते हुए यहां आई? जीज, मुझे सच में माफ करना। मैंने तुम सभी को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। और बाकी सब कहाँ हैं? तो बोमी बताती है, जयह्योन और सियोनहुई तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और जिन्योंग थोड़ी दूरी पर हमारा वेट कर रहा है। मैंने जिन्योंग से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करने की जरूरत है। यह सुनकर जैमिन पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ बात करने की जरूरत है? तो बोमी छाता बंद करते हुए कहती है, क्या यह ठीक होगा अगर मैं यहां बैठूं थोड़ी देर के लिए? तभी जैमिन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं रुको, पर यहां गीला है। पर इतनी देर में वो बैठ चुकी होती है और कहती है, कोई बात नहीं, पर काश तुमने मुझे यह पहले बताया होता। फिर बोमी जैमिन से कहती है, क्या तुम जानते हो, वो बच्चा जिसे फोर्सफुली एक अडल्ट की तरह बिहेव करने को बोला जाता है, तो वो स्ट्रगल करते हैं जब वो एक्चुअल में बड़ा हो जाता है। बड़े होने का मतलब होता है अच्छा बच्चा, जो सारी बातें सुने। ऐसे बच्चे बाहर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अंदर से नहीं। मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि मैं एक अच्छी बच्ची हूं, लेकिन मैं बस उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरने की कोशिश कर रही थी। और फिर सेवन हुई ने मुझे हिम्मत दी, मुझे वो कहने के लिए जो मैं कहना चाहती हूं, जबकि मैं जानती थी मैं इससे मुसीबत में आ जाऊंगी फिर भी। तभी हमें दिखाया जाता है, बोमी की मॉम उसे थप्पड़ मारने के बाद उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत करी थी तुम्हें एलीट फॉरेन लैंग्वेज हाई स्कूल में भेजने के लिए? तुम कैसे इंटरव्यू देने नहीं जा सकती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सियोन हुई के साथ रहने के बाद, जो भी उसका नाम हो, उसके साथ रहने से तुम्हें अजीब अजीब आइडियाज आ रहे हैं। अब उससे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। तो प्रेजेंट में बोमी बताती है, ये बात सुनकर मैं एक्सप्लोड हो गई थी। ये सरप्राइजिंगली सेटिस्फाइंग था, और मेरी मॉम शॉक से रोई भी थी इस वजह से। ये सुनकर जैमिन कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता, तुम ये स्माइल करते हुए बता रही हो। आगे बोमी बताती है, मुझे लगता है मैंने ज्यादा कर दिया था, पर मुझे अपने एक्शंस पर कोई पछतावा नहीं है। उस टाइम मेरे और मेरी मॉम के साथ चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थीं, पर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझा, और आज हम दोनों के बीच चीजें बेहतर हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स ऐसे ही अपने अंदर रखोगे, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी, और तुम्हारे बढ़ने और एक मैच्योर अडल्ट बनने में बाधा बनेगी। जैसे एक फ्लावर अच्छे से नहीं खिल पाता जब उसकी जड़ खराब हो जाती है। मुझे माफ करना अगर मेरी बातों से ऐसा लग रहा हो कि मैं सब जानती हूं। मैं बस अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। तभी ये सब सुनकर जेमिन कहता है, मुझे ये जगह बहुत लंबे टाइम से पसंद नहीं है। मुझे इस जगह पर छोड़ दिया गया था क्योंकि मेरा भाई हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। फिर मैं यहां आया अपने ब्रदर की डेथ के बाद, एक नए स्टार्ट के लिए, जो मेरी मॉम का होम टाउन था। पर एक बार भी मैं यहां इसलिए नहीं आया कि मैं आना चाहता था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां जेमिन हंस रहा होता है। तभी कुछ औरतें उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, देखो, वो उस फैमिली का यंगेस्ट बेटा है। इसके बड़े भाई ने जंप करके सुइसाइड कर लिया था, बेचारा बच्चा। लेकिन ये किस बात के लिए इतना हंस रहा है? जो कुछ भी हुआ उसके बड़े भाई के साथ उसके बाद। तो जैमिन बताता है, लोग हमारे बारे में ऐसे ही बातें करते रहते थे, लेकिन मुझे पता था मेरी मॉम को मेरा चीयरफुल सेल्फ चाहिए, इसलिए मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता रहता था। लेकिन मेरी मॉम जिस पर निर्भर हुई, वो मैं नहीं था। उनके पास अब कोई और है। फिर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां जेमिन खिड़की पर बैठे सोचता है, तो अब वो मेरे बिना ठीक होंगी, तो अब मुझे किस वजह से जीना चाहिए?
तभी जेमिन की मॉम उसे वहां बैठा देख डर जाती है और उसका नाम लेती है, जेमिन, और घबराते हुए कहती है, हिलना मत, वहीं रहो, मैं वहां आ रही हूं। फिर वो कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। फिर उसे कांपते हुए हाथों से पकड़ते हुए कहती है, यहां से नीचे आ जाओ जेमिन, तुम बस यहां ऐसे ही बैठे थे, है ना? तुम कुछ बुरा नहीं सोच रहे थे, है ना? तो जेमिन उनसे कहता है, सॉरी मॉम, मैं बस अपने भाई को काफी मिस कर रहा था। तभी प्रेजेंट में हमें स्योनहुई दिखाई जाती है, जो जेमिन की ये सब बातें सुनती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आगे जेमिन कहता है, तो मैं वापस हमारे पुराने अपार्टमेंट शिफ्ट हो गया, जहां मेरे डैड रहते हैं, और अपने भाई के स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि मैं अपने भाई से रिलेटेड चीज़ें ढूंढना चाहता था। जब एक बच्चा चला जाता है अपनी जान लेने के बाद, तो पेरेंट्स असहनीय गिल्ट महसूस करते हैं, जो उनकी कमियां होती हैं, और कई बार पैथेटिक और नेग्लिजेंट होने के लिए अपने उस बच्चे के प्रति। तो इसलिए मैं अपनी मॉम को समझता हूँ। कम से कम वो एक अच्छी पेरेंट बनना चाहती थीं, बस मैंने उन्हें ये चांस लेने नहीं दिया कभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने न्यू हस्बैंड के साथ खुश रहें, लेकिन मैं आश्चर्य में हूं कि अगर इसका मतलब ये है कि मेरे भाई को भुला दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं, बारिश हल्की हो गई होती है। इसके बाद जेमीन खड़े होते हुए कहता है, वेल, अब मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूं, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब बारिश भी काफी हल्की हो गई है, तो अब हमें चलना चाहिए। सच कहूं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी तरफ काफी घूर कर देख रहा है, और सियोन हुई और जेह्यन भी हमारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर बोमी उनकी तरफ देखती है। फिर वो सभी उनके पास आ जाते हैं, जहां सियोन हुई बिल्कुल शांत रहती है। तभी जेमीन सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है मैं अपने इमोशंस में ज्यादा ही बह गया था, और जिस वजह से मैंने बहुत कठोर शब्द फोन पर कह दिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए जब मैं वापस जाऊं। और वहीं दूसरी तरफ सुमंग अभी हुए जेमिन के साथ की कॉन्वर्सेशन को याद करती है और दुखी होते हुए कहती है, मैं आश्चर्य में हूं कि मुझे पहले क्या करना चाहिए था। इसी के साथ हमारा 44 चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर 45 की स्टार्टिंग होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां फेस्टिवल शुरू हो गया था, जहां सभी बच्चे मजे कर रहे थे। तभी हमें सोमंग की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां सोमंग बच्चों के फेस पर ड्रॉ कर रही होती है। तभी वहां से गुजरते हुए हामिन की नजर उस पर जाती है, जहां वो देखता है कि कैसे सुमंग बच्चों के फेस पर ड्रॉ कर रही होती है, काफी कंसंट्रेशन के साथ। तभी वो आसपास के बच्चों की बातें सुनता है, जो सुमंग के बारे में कहते हैं कि कैसे वो पहले इनविजिबल थी। तभी वो क्लास में एंटर करता है और कहता है कि वो भी अपने फेस पर ड्रॉ करवाएगा। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी सोमंग उस चश्मे वाले लड़के को घूर कर देख रही होती है और सोचती है कि ये वही है जो हामिन के पीछे उसकी बुराई कर रहा था। सोमंग को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद सोमंग हमीन से पूछती है कि वो अपने फेस पर क्या ड्रॉ करवाएगा। इसी बीच क्लास की लड़कियां आपस में कह रही होती हैं कि अगर उन्हें पता होता कि हमीन भी यहां आएगा, तो वो भी ड्रॉ करना सीख लेती। आगे हमीन सोमंग से कहता है, तो फिर मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर सोमंग उसे देखने लगती है। आगे वो कहता है, मुझे तुम्हारे जैसा ही ड्रॉ करवाना है। ये सुनकर वो मन में कहती है, इसने मुझे सरप्राइज ही कर दिया था अभी। फिर वो उसके फेस पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है और सोचती है, अचानक से मैं नर्वस फील कर रही हूं, क्योंकि ये मेरे काफी करीब है, और ऊपर से हम वो भी कर चुके हैं। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, जिस वजह से उसका हाथ स्लिप हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद वो ब्रश को हटाती है और कहती है, मैंने अपना बेस्ट किया ताकि इसे फिक्स कर सकूं। तो बाकी दोनों भी हम इनकी तारीफ करते हुए उसे कहते हैं कि ये डिजाइन उसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो हमिन अपना फेस मिरर में देखता है, तो वो तीनों और घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो वो ये वॉश कर सकता है। पर तभी हमिन हंसते हुए कहता है, नहीं, मुझे ये पसंद आया, बल्कि मुझे ये बहुत प्यारा लगा। जिसे सुनकर सुमंग के पास खड़ा लड़का फुसफुसाते हुए कहता है, सरप्राइजिंगली इसका आर्ट में अजीब टेस्ट है। पर सुमंग मन में कहती है, मैं इसकी डेथ स्टेयर महसूस कर सकती हूँ। अब तो मैं गई। फिर उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी वो लड़का सुमंग से बात करने लगता है, जिन्हें इतना खुश देख हमिन अंदर से काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है, पर बाहर से हंस रहा होता है। इसके कुछ टाइम बाद एक लड़की आती है और सभी से कहती है कि
अब तुम लोग सामान पैक करके जा सकते हो, बस अटेंडेंस के लिए स्कूल यार्ड में आ जाना। तो फिर एक लड़की सुमंग को इनवाइट करती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। पर सुमंग कहती है, मैं अभी और एक्सप्लोर करना चाहती हूं, तो तुम सभी जाओ और फन करो। फिर वो सभी सुमंग को बाय बोलकर प्ले देखने चले जाते हैं। वहीं सुमंग जल्दी से आर्ट रूम की तरफ जा रही होती है, फिर दरवाजा खोलती है। तभी वहां हमिन को देखकर चौंक जाती है। पर हमिन उसकी तरफ आइस चॉकलेट लाटे ड्रिंक बढ़ाता है, जिसे लेकर वो थैंक्स करती है। तो हमिन कहता है, एक्चुअली मेरे हाथ में जो है वो तुम्हारा आइस चॉकलेट लाटे ड्रिंक है, और जो तुम पी रही हो वो मेरा मिंट चॉकलेट चिप शेक है। तभी सोमंग की हालत उसे पीकर खराब हो जाती है और वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तो हमिन ड्रॉ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये बदला है, इस वजह से मुझे काफी चढ़ाया गया है। इसके बाद सुमांग कहती है, तुम्हें इसे छुड़ा लेना चाहिए था अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो। पर हेमिन कहता है, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया, क्योंकि आर्ट में मेरा अजीब टेस्ट है। ये सुनकर सुमांग मन में सोचती है, तो इसका मतलब उस टाइम इसने उस लड़के की बात सुन ली थी, इसके कान काफी अच्छे हैं। फिर वो हंसते हुए कहती है, तो इस वजह से तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? ये सुनकर हामीन उसे देखने लगता है, तो सुमंग छोटा फील करते हुए कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी। तो हमीन उसे देखते हुए कहता है, आजकल तुम काफी खुश लग रही हो। ये सुनकर सुमंग खुश होते हुए बताती है, हाँ, अब मेरे पास फ्रेंड्स हैं और सभी मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये सुनकर वो शांत हो जाता है, फिर कहता है, मेरे लिए स्कूल बस एक ऐसी जगह है जहां मैं फ्यूचर की तैयारी कर रहा हूं। अगर मैं एक अच्छे कॉलेज जाना चाहता हूं तो मुझे अच्छे ग्रेड्स की जरूरत है, और ये करने के लिए मुझे कट थ्रॉट कंपटीशन से गुजरना होगा। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता स्कूल लाइफ एंजॉय करना। इसीलिए हर किसी को मैं बस जानता हूं, कोई मेरा दोस्त नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा ठीक ठाक हो और मेरे पास पर्याप्त संपर्क हो, ताकि कोई भी मुझे नीचा ना दिखा सके। हम करीब लगते हैं, लेकिन हम बस नाम मात्र ही एक दूसरे को जानते हैं। हमारा रिलेशनशिप बस म्यूचुअल बेनिफिट्स का है। इस वजह से कभी कभी मुझे कुछ चिड़चिड़े लोग मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे आसपास अपने बर्ताव पर ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी, तो मुझे पता था कि मेरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। लेकिन अब मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुमंग कॉरिडोर में चलते हुए सोचती है, क्या सभी कॉन्सर्ट देखने गए हैं? हॉल काफी खाली लग रहा है। फिर वो हमिन की बातों को याद करते हुए सोचती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती कि वो कैसा फील कर रहा है। एनीवे, मुझे पता चल गया उसकी बातों का क्या मतलब था। मुझे नहीं लगता कि मुझे हमिन को अपने क्लासमेट्स से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। मुझे माफ करना सभी, बस मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे मेरा प्रेशियस ट्रेजर चुरा ले। मैं ये अजीब चीजें सोच रही हूं, पर फिर भी मुझे नहीं लगता मुझे ये उसे बताने की जरूरत है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और उस लड़के के टी शर्ट पर उसकी ड्रिंक गिर जाती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी सुमंग उस लड़के को देखकर सोचती है, ये वही लड़का है जो उस चश्मे वाले लड़के के साथ हम इनकी बुराई कर रहा था। ये याद करके वो अपने मन में हंसती है और कहती है, अच्छा हुआ। पर उस लड़के से कहती है, सॉरी, अगर तुम चाहो तो मुझे ये उतार कर दे सकते हो, मैं इसे धो दूंगी। पर वो गुस्सा करते हुए उससे 50,000 वॉन मांगने लगता है। ये सुनकर सोमंग कहती है, मैं नहीं हूं सिर्फ जिसकी इसमें गलती है, हम दोनों ही एक दूसरे से टकराए थे। ये सुनकर वो कहता है, ठीक है, फिर मुझे 30,000 वॉन दो। तो सुमंग गुस्सा करते हुए कहती है, मैं क्यों दूंगी? वहीं उस लड़के का दोस्त उसे ये सब बंद करने को कह रहा होता है। वहीं सुमंग मन में सोचती है, ये थोड़ा स्कैरी है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी उसके सामने हमिन आ जाता है। तभी वो लड़का उन दोनों को एक साथ देखकर आर्ट रूम को याद करता है, जहां उसने हमिन के साथ एक लड़की को देखा था। जिसे याद करके वो कहता है, उन दोनों के बीच हाइट डिफरेंस लगभग इतना ही था, और उस लड़की के बाल भी इतने ही लंबे थे। ये याद करके वो उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? क्या तुम दोनों आर्ट रूम में नहीं थे एक साथ कुछ दिन पहले? ऐसा लग रहा है तुम दोनों सीक्रेटली मिल रहे हो। ये सुनकर सोमंग चौंक जाती है, पर हमिन नॉर्मल एक्ट करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। हम पहली बार तब मिले जब इसने मेरे फेस पर पेंटिंग करी, है ना? तो सोमंग भी हाँ कह देती है। फिर हामिन सोमंग को उसके क्लासमेट्स के पास जाने को कहता है, जिसे सुनकर वो हाँ बोलकर वहां से जाने लगती है।
तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्सा करते हुए कहता है, क्या? आखिर तुम्हें क्या लगता है? तुम कहाँ जा रही हो? इसी के साथ हमारा 45 चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर 46 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वो लड़का सुमंग के हाथ को पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो? तो इसका मतलब सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, ये देखने के बाद कि वो कैसे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। पर अभी तुम्हारे और मेरे बीच चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, बस इसलिए क्योंकि उसने कहा? तभी उसकी तरफ एक पंच आता है। हम देखते हैं हमिन उस लड़के को काफी तेज एक घूंसा मारता है, जो देखकर सुमंग घबरा जाती है और सोचती है क्यों चीजें ऐसी हो गई। तभी हमिन सुमंग से कहता है, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा यहां से जाने के लिए। ये सुनकर वो ओके कहती है और फिर वहां से जाते हुए सोचती है, क्या वो ठीक रहेगा? वहीं वो दोनों लड़ रहे होते हैं और तीसरा लड़का उन्हें रोक रहा होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वो सभी टीचर्स ऑफिस में होते हैं। तभी टीचर सोमंग से कहते हैं, मुझे कहा गया कि सुंगजई तुम्हें बुल्ली करते हुए तुमसे पैसे मांग रहा था और हमिन ने तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए उसे एक्सीडेंटली हिट कर दिया। क्या यह सच है? ये सुनकर सोमंग कहती है, हाँ, और मन में सोचती है, वेल ये एग्जैक्टली झूठ भी नहीं है। ये सुनकर सुंगजय गुस्सा करते हुए कहता है, हे, मैंने बस ये किया कि मैंने तुमसे ड्राई क्लीनिंग के लिए पैसे मांगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो हमीन उसे रोकते हुए और सुमंग को बचाते हुए कहता है, इसे ही बुली करना कहते हैं। तुम उससे पैसे मांग रहे थे और उसे डराना बंद करो। तभी टीचर उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम सभी चुप हो जाओ। फिर टीचर शांत होते हुए कहते हैं, एक और बात जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम हमिन की दोस्त हो? ये सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सुमंग की नजर हमीन के फेस पर लगी चोट पर जाती है, जिसे देखकर वो सोचती है, ओ इसका चेहरा। तभी हमीन अपनी गर्दन घुमा लेता है। आगे टीचर कहते हैं, सच कहूं तो मुझे बताया गया है कि किसी ने आर्ट रूम में दो स्टूडेंट को अनुचित व्यवहार करते हुए देखा था। मैं तुम्हें रिलेशनशिप में होने के लिए डांट नहीं रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि जब खाली कमरे का इस्तेमाल टीचर की अनुमति के बिना किया जाए, और खास तौर पर इसी तरह के उद्देश्य के लिए। यह सब सुनकर सुमंग को कुछ समझ नहीं आता। आगे टीचर कहते हैं, इसके अलावा मैंने सुना है कि तुमने लंच के दौरान आर्ट टीचर से आर्ट रूम की चाबी उधार ली थी। सुमंग, अगर मैंने जो सुना है उससे तुम्हारा कोई संबंध है तो मुझे अभी बताओ। यह सुनकर सुमंग को समझ आता है कि उसे और हामिन को किसी ने आर्ट रूम में देख लिया था। तभी सुंगजाय कहता है, मैंने खुद अपनी दो आंखों से देखा था। बिल्कुल, ये सब सच नहीं बताएंगे अगर आप इनसे पूछोगे तो टीचर सुंगजाय से कहते हैं, तुम इससे बाहर रहो लड़के। फिर सुमंग बताने जा रही होती है, पर तभी हमिन बीच में बोलते हुए कहता है, वो मैं था। सुंगजाय ने मुझे आर्ट रूम में किसी के साथ देखा था, लेकिन वो ये नहीं थी। मैं इससे पहली बार तब मिला जब इसने मेरे फेस पर पेंटिंग बनाई थी। ये सुनकर सुमंग कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगती है। फिर टीचर कहते हैं, तो तुमने सचमुच ऐसा कुछ किया था हमिन? लेकिन जो स्टूडेंट तुम्हारे साथ था वो सुमंग नहीं थी, राइट? मेरा सिर कितना दुख रहा है। तो फिर जब आर्ट रूम बंद था तो तुम उसके अंदर कैसे घुस गए? ये सुनकर सुंगजाए सुमंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये वो है जो हर टाइम आर्ट रूम की चाबी लेकर घूमती रहती है। क्या तुम श्योर हो ये तुम नहीं थी? तभी हमीन उसे रोकता है और चाबी हिलाते हुए कहता है, सच कहूं तो जब भी मुझे कोई काम होता था तो यहां आकर चाबियां उधार लेना एक झंझट लगता था। इसलिए मैंने अपनी खुद की चाबी बना ली, डुप्लीकेट। मुझे माफ करना। यह सुनकर सुमंग और टीचर दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। आगे टीचर उसे कहते हैं, हमिन, तुम्हें पता है ना कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिना परमिशन के स्कूल की चाबियों की नकल बनाना। क्या तुम आजकल बहुत डिप्रेशन में हो हमिन? तुम जैसे बच्चे कभी कभार आश्चर्यजनक रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो हमिन उन्हें वो डुप्लीकेट चाबी देते हुए उनसे माफी मांगता है। इसके बाद टीचर कहते हैं, ऑल राइट, अभी के लिए बाकी सब जा सकते हैं। हमीन, तुम यहीं रुको। ये सुनकर सोमंग हैरानी से हमीन की तरफ देखने लगती है। इसके बाद सोमंग अपनी क्लास में बैठी होती है और सोचती है, हमीन के बारे में मुझे जो पता है उससे तो यही लगता है कि उसने टीचर को जो कहा उसका कोई रीजन जरूर रहा होगा। इसके बाद वो अपने क्लासमेट के साथ होती है,
जहां वो मन में सोचती है, मैं उम्मीद करती हूं कि वो ठीक हो। तभी उसकी नज़र एक वुमन पर जाती है जिसे देखकर वो सोचती है, वाह, ये काफ़ी सुंदर है, लेकिन ये काफ़ी गुस्से में लग रही है। इसके बाद सोमंग के फ़ोन पर मैसेज आता है, जिसे सुनकर वो चेक करने जाती है और देखकर कहती है, ये हामिन है। फिर वो उसे मैसेज करके पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो हामिन रिप्लाई करता है, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। फिर सोमंग टाइप करती है, क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि तुम सच सच बता दो कि आर्ट रूम में क्या हुआ था? मुझे परवाह नहीं अगर मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। ऐसा नहीं है, हमने कुछ बुरा किया। हम बस मिले और बातें करी। मुझे लगता है उस लड़के ने हमारे बारे में कुछ अजीब कहा है। पर हामिन मैसेज करता है, भूल जाओ। ये सच है कि उसे मारना और चाबियों की नकल बनाना मेरी गलती थी, इसलिए इससे दूर रहो। और अगर हमने कुछ गलत नहीं भी किया, तब भी अजीबोगरीब अफवाहें फैल सकती हैं और मैं कुछ टाइम तक तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर सुमंग आगे लिखती है, क्या तुम्हारा फोन फिर से छीन लिया गया है? क्या तुम्हारे मॉम डैड बहुत गुस्से में थे? तो हमिन मैसेज करता है, इट्स ओके। तो सुमंग लिखती है, फिर मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कांटेक्ट करना, जैसे ही तुम्हारा फोन तुम्हारे पास वापस आए। ठीक है। इस मैसेज के बाद हमीन थोड़ा रुककर कहता है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। ये देखकर सुमंग सोचती है, क्या एक रिक्वेस्ट? हाँ बिल्कुल। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है, तो सोमंग अपनी मॉम से कहती है, मैं अभी बिजी हूं। तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगा कि अगर तुम अपना रिपोर्ट कार्ड गमले के अंदर छुपा दोगी तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी? ये सुनकर सोमंग काफी चौंक जाती है और कहती है, अरे नहीं। फिर फोन को छोड़कर बाहर जाते हुए कहती है, आपने इसे कैसे ढूंढा? तो उसकी मॉम कहती है, ये सच है कि हम तुम्हारे ग्रेड्स को लेकर बहुत सख्त नहीं हैं, लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा ही नहीं है? तुम्हारे नंबर्स मेरी उम्र से भी कम कैसे हो सकते हैं? तो सुमंग कहती है, इसीलिए मैंने इसे छुपाया था। मुझे अपने नंबर्स को लेकर शर्म आ रही थी। इसी बीच सुमंग के फोन पर मैसेज आता है, पर वहां सुमंग नहीं होती। इसके कुछ टाइम बाद वहां सुमंग आती है, परेशान होते हुए। तभी उसे याद आता है कि हमिन ने उससे एक रिक्वेस्ट की बात करी थी। ये याद करके वो अपना फोन चेक करती है, जहां मैसेज डिलीट हो चुका होता है। जिसे देखकर वो हमीन को मैसेज करती है, सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे मेरी मॉम बुला रही थी। तुमने मैसेज डिलीट क्यों करा? क्या तुम सो रहे हो हामिन? पर हामिन का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां सोमंग काफी थकी हुई लग रही होती है और वो मन में सोचती है, मैं ज्यादा नहीं सो पाई क्योंकि मुझे हामिन की चिंता हो रही थी। मैं उम्मीद करती हूं वो ठीक हो। ये मेरी क्लास से थोड़ा दूर का रास्ता है, पर मैं हामिन की क्लास के पास से गुजरना चाहती थी। तभी उसे हमीन दिखता है जो खुश लग रहा होता है। ये देखकर वो सोचती है, मैं खुश हूं, वो ठीक लग रहा है। तभी आसपास के स्टूडेंट्स हमीन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये पकड़ा गया एक लड़की के साथ कुछ अजीब करते हुए आर्ट रूम में। ये सुनकर सुमंग काफी हैरान हो जाती है और सोचती है, तो अजीब अफवाहों से हमीन का यह मतलब था, लेकिन कुछ अजीब, इसका क्या मतलब है? तभी हमीन की नजर भी सुमंग पर पड़ जाती है, जो वहां से गुजर रही होती है, पर वो अपनी गर्दन घुमा लेता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।